Dear students, this is Akshay again. Today we are going to learn about the most important topic of the physics. Okay, that is kinematics. देखिए, आज तक जो सीखे थे हमने बेसिक टूल्स सीखे थे. बेसिक टूल्स में हमने बेसिक अलजेब्रा देखा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री देखी, और फिर थोड़ा बहुत कैलकुलस के बारे में देखा, फिर वेक्टर्स देखा. वेक्टर्स हमने पूरा नहीं देखा है. वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी एडिशन कैसे की जाती है, बस इतना ही सीखा है हमने. ठीक है, मैंने उसमें ज़्यादा डीप नहीं लिया क्योंकि यार जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक उसमें मज़ा नहीं आएगा. तो डायरेक्टली अभी हम चलते हैं कि एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, जहाँ से मतलब JEE में क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो जो अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगी या फिर अपनी लर्निंग मेथड जो रहेगी ऐसे रहेगी. पहले हम कंसेप्ट को ग्रास्प करेंगे. मैं जो सिखा रहा हूँ उसमें से आप खुद के हिसाब से नोट्स निकालोगे. हम आपको PDF नोट्स देंगे, डोंट वरी, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से आप नोट्स निकालोगे. ठीक है, ओके. और उसके बाद में हम 5 टाइप के क्वेश्चंस लेंगे. पहला बेसिक वाला जो कंसेप्ट हमने सीखी है वो थोड़ी ग्रास्प होनी चाहिए, उसमें थोड़ा समझ में आना चाहिए कि क्या सीखा है. उसके बाद धीरे धीरे थोड़े एडवांस लेवल के प्रॉब्लम लेंगे. ठीक है, तो जो हम क्वेश्चंस लेंगे किसी कंसेप्ट में उसमें पूरे ही आपको आने वाले हैं या फिर ऐसा फॉल्स कॉन्फिडेंस मत रखिए. ठीक है, बस हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है 2 साल. ठीक है, यू आर नॉट लर्निंग अबाउट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स. ओके, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अगर सीख रहे हो तो मैं आपको 2 मिनट में ये काइनेमेटिक्स ख़त्म करके दे सकता हूँ. लेकिन आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करनी है या फिर ये चैप्टर हमें ज़िंदगी में क्यों लगने वाला है, कहाँ पे यूज़ होने वाला है, ये देखना है, तो हमें इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो आपकी पेशेंस और आपकी हार्ड वर्क या फिर आई वुड से स्मार्ट वर्क कितनी है, किस तरह से, स्ट्रैटेजी कैसे, उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो अभी तो स्टार्ट है, धीरे धीरे समझ में आएगा कि कितने बच्चे मतलब जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, कितने बच्चों को और ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है. सो डोंट वरी. ठीक है, आप कौन से लेवल में आते हो कोई मतलब नहीं है. आपको 10th में कितने मार्क्स हैं या 10th में आसान ज़्यादा था, टफ ज़्यादा था, कोई मतलब नहीं है. अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो बस. वो अगर समझ में आया तो भूल जाओ पीछे क्या हुआ था. ठीक है, गुड. सो वी आर लर्निंग अबाउट काइनेमेटिक्स. अभी काइनेमेटिक्स होता क्या है? काइनेमेटिक्स इज़ अनदर वर्ड फॉर द स्टडी ऑफ मोशन. तो सिंपली मोशन ही रख देते ना, नहीं. मोशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है, उसमें बहुत टाइप के मोशंस आ सकते हैं. और काइनेमेटिक्स जो है वो एक अलग टाइप का मोशन है. इस काइनेमेटिक्स का दूसरा नाम मतलब एक्चुअली स्पेसिफिकली अगर जाए हम तो हम इसको पार्टिकल काइनेमेटिक्स भी कहते हैं. समझ लेना क्या है. मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये पुलिस की गाड़ी है और ये चोर की गाड़ी, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं. ठीक है, अभी ऐसे तो नहीं हो सकता चोर पुलिस के पीछे भागे. तो पुलिस जो है भाग रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड और चोर जो है 20 मीटर्स पर सेकेंड. तो हमें पता है ये इसको कभी नहीं पकड़ पाएगा. ठीक है, वो बात अलग है. तो हम अगर इस कार के बारे में सोचें तो इसमें ये पूरी जो कार है, ये फ्रेम है, ये तो चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये जो व्हील्स हैं ये ऐसे सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं. तो उसमें या फिर मान लो यहाँ पे कुछ स्पॉइलर लगा है, कुछ पता नहीं कुछ, तो इसमें कंबाइंड मोशन लीनियर भी है और सर्कुलर भी है. तो हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना फिर ये. तो इसलिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, सिंपल पार्टिकल्स मानते हैं. मतलब इसको हम छोटा सा पॉइंट मानेंगे जो चल रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, और ये भी एक पॉइंट है जो चल रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड से. अब देखो ये सिंपल लगता है. तो इसलिए स्टडी ऑफ द मोशंस कंसिडरिंग द होल बॉडी एज अ पार्टिकल इज़ नोन एज पार्टिकल काइनेमेटिक्स. तो मैं आपको ज़्यादा ये नहीं बताऊँगा कि कैसे डील करते हैं, वो आगे देखने वाले हैं. बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो, काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ द मोशन. अभी इसकी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड लेवल पे देखते हैं. काइनेमेटिक्स की और एक डेफिनेशन है, ध्यान रखना है.
स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? मोशन की, ऑब्वियसली, लेकिन उसका जो कॉज है, किसने उसको मोशन में लाया है, उसको हम नहीं पढ़ रहे। कॉज क्या होता है? कौन लाता है मोशन को? फोर्स। हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, या फिर हम कुछ नहीं देखेंगे। ये कार को इंजन ने चलाया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बस इतना देखेंगे कि इसकी स्पीड कितनी है, ये कितने दूर भागा है, कितने टाइम के लिए भागा है, कितना एक्सेलरेट हुआ है। अभी फोर्स आपने सुना होगा 9th क्लास में शायद, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम मास के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये कार इतने केजी की है, ये कार इतने केजी की है, कुछ नहीं। इसका मास क्या है? कुछ नहीं। हम बस पढ़ेंगे उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है, उसने कितना टाइम कवर किया है, कितने टाइम के लिए वो सब कवर किया है, बस दैट्स ऑल। उसकी पोजीशन क्या है, बस यही सीखने वाले हैं हम। मास के बारे में कुछ नहीं। अगर मास के बारे में नहीं पढ़ रहे हो तो फोर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हो, करेक्ट है। तो की टेक अवे क्या है इस सब डिस्कशन से? कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज। द कॉज ऑफ मोशन इज इंडीड व्हाट इट इज, द फोर्स। गेटिंग दिस? गुड। अभी इसमें भी, इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में एक्चुअली कितने बहुत टाइप्स हैं। काइनेमेटिक्स का एक टाइप सीख रहे हैं हम, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? देखो एग्जांपल बता दो। मान लो यहाँ पे एक ऐसे कुछ है, ब्लॉक है बहुत बड़ा, ठीक है, और इस पे मैंने 3 पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ किए। अब इसको मैंने क्या किया, इसे मूव किया, ठीक है। जब मैं इसको मूव करूँगा तो यहाँ पे मैंने जॉइंट ऐसे फिक्स जॉइंट नहीं रखा, तो कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है। यहाँ से बस यहाँ पे गया, करेक्ट। ऐसे मूव नहीं हुआ, ऐसे टिल्ट नहीं हुआ, सीधा जैसे था जैसे। तो ये पार्टिकल कैसे गया? ऐसे गया। ये पार्टिकल ऐसे गया, ये पार्टिकल ऐसे गया। अगर बॉडी भी ऐसे गई तो उसमें हर जो पार्टिकल है वो भी ऐसे ही गया है। या फिर और एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यही ब्लॉक ऐसे रखा है, इसको मैंने ऐसे मूव कराया, ठीक है, ये उसका सेंटर है। तो उसमें अगर मैं कोई पार्टिकल देखूँ, ये वाला या फिर ये वाला, तो ये भी इसी पाथ से आया होगा, करेक्ट है, या फिर ये भी इसी पाथ से आया होगा। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसलेशन मोशन यही होता है। जो बॉडी को अगर हम पार्टिकल मान लें और पार्टिकल जैसे गया होगा वैसे ही उसमें जो हर एक छोटा छोटा पार्टिकल है वो भी सिमिलर पाथ ट्रेस करेगा। इसका बहुत उल्टा एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो ये रॉड है, ऐसे एक कोई, ये मैंने ऐसे डिस्प्लेस किया, ठीक है। ये रॉड मान लो ऐसे गया, इसका सेंटर ऐसे में हुआ, तो ये पॉइंट भी ऐसे ही गया होगा, ये पॉइंट भी ऐसे ही गया होगा। जैसे बॉडी गई वैसे उसमें हर एक पॉइंट गया। अभी इसका ठीक उल्टा क्या है? मान लो ये रॉड ऐसे था और मैंने उसको ऐसे टिल्ट कराया, समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी देखो ये बॉडी जो है ऐसे इतनी ही मूव हुई है, लेकिन ये जो पार्टिकल है ये बहुत ज़्यादा मूव हुआ है, या फिर ये जो पार्टिकल ये थोड़ा सा ही मूव हुआ है। तो जैसे जितनी बॉडी मूव हुई उतना हर पार्टिकल मूव नहीं हुआ है। इसमें हुआ है लेकिन इसमें नहीं हुआ।
तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, ये ट्रांसलेशन मोशन है। ये जो है इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। मैं हर एक कंसेप्ट थोड़ा धीरे धीरे ले रहा हूँ क्योंकि ठीक है यार, जितना टाइम लगेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, व्हेन इफ इट इज ट्रैवर्सिंग अ सर्टन पाथ, इट्स एवरी पार्टिकल विल ऑल्सो कवर द सेम पाथ और सिमिलर पाथ। इसमें वैसा नहीं है, इसमें अगर मान लो ये 2 मीटर है तो ये 8 मीटर हो सकता है या फिर ये 1 मीटर हो सकता है, तो ये रोटेशनल मोशन होता है। ये शायद नाम सुना होगा आप, लेकिन वी आर फॉर दिस चैप्टर, सेक ऑफ दिस चैप्टर, वी आर लर्निंग अबाउट ओनली वन मोशन, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन। नाउ दिस ट्रांसलेशन मोशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर सेकेंड वन इज कर्वीलिनियर। अगर ये वर्ड्स पहली बार सुन रहे हो, डोंट वरी, ये सब थियरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये JEE में नहीं आएगा, इस मोशन को क्या कहते हैं, उस मोशन को क्या कहते हैं, हमें नीट में नहीं आएगा, बोर्ड में आएगा तो 1-2 मार्क्स के लिए आएगा, तो डोंट वरी, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे याद आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या बताता है? स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर मान लो कोई बॉडी है वो सीधा स्ट्रेट लाइन में चली गई, करेक्ट, तो उसमें हर जो पार्टिकल है वो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये कौन सा मोशन हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन। इसलिए तो इस बॉडी को हम पार्टिकल मान रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन में चली गई और इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी। अभी कर्वीलिनियर क्या होता है? कर्वीलिनियर क्या होता है? सोचो, अगर यही बॉडी को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, ऐसे जाएगा, सही है ना, ऊपर तो उड़ के नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, तो उसमें जो हर पार्टिकल है वो भी उसी तरीके से एक सिमिलर पाथ कवर करेगा, करेक्ट है। ये स्ट्रेट लाइन वाली, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या फिर सर्कुलर हो सकता है या फिर और बहुत, मतलब लीनियर नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन को और क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। ये लीनियर है, ये कर्वीलिनियर है। कर्व जिसमें कर्व होता है, कुछ भी, समझ में आ रहा है? ये 2 क्लियर है। इसको और एक नाम है रेक्टिलिनियर। देखो यार, इस वर्ड्स पे जितना ज़्यादा फोकस मत दो, रह जाएंगे बाद में ध्यान में, ठीक है। तो हम यही टाइप्स और एक टाइप्स, मतलब और एक एंगल से देखते हैं। ये जो मोशन है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया या फिर वो ऐसे गया, ये 1D मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर इस मोशन का मुझे स्टडी करना है, ये 1 डायमेंशनल नहीं है, अगर मैं इस ग्राफ पे प्लॉट करूँ इसको XY पे, तो इसका मोशन 2 डायमेंशनल है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये बाहर आ सकता है, मतलब Z पे आ सकता है, Z पे आ रहा है मतलब 3D मोशन होगा। और दुनिया का कोई भी मोशन परफेक्टली 1 डायमेंशनल नहीं होता, या तो 2D होगा या फिर 3D होगा, समझ में आ रहा है? तो अभी जो हम काइनेमेटिक्स सीख रहे हैं उसमें हम कौन सा सेक्शन सीख रहे हैं? ट्रांसलेशन मोशन, और नॉट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन अभी बहुत दूर है हमारा, अभी बस ट्रांसलेशन मोशन सीख रहे हैं। ट्रांसलेशन मोशन में भी कौन से टाइप्स? 1D, 2D और 3D, करेक्ट। इतना ध्यान में रहे बस, बाकी कुछ नहीं। ये क्लियर है? इस पे नोट्स बना लोगे पक्का? गुड।